हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। बात करते हैं स्टूडेंट आज के चैप्टर जिसमें डिस्कस करेंगे अपने रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो अभी तक DSSB के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो टीचिंग पोस्ट के लिए हुए हैं, PRT, TGT, PGT, चाहे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए पटवारी, सुपरिटेंडेंट, दास ग्रेड 2, दास ग्रेड 4, LDC, जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपने थ्योरी वाला चैप्टर कर चुके हैं इससे रिलेटेड। जिन स्टूडेंट ने थ्योरी वाला चैप्टर नहीं देखा तो देख लीजिए ताकि आपकी जो क्लियरिटी है इस टॉपिक के प्रति और ज़्यादा अच्छी हो जाए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में पिन करके छोड़ दूंगा ताकि आपको ईजिली से मिल पाएगा। और इसी तरह अपने सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इससे पहले अपने सिंप्लीफिकेशन टॉपिक कंप्लीट किया था जिसकी लगभग 4 वीडियो बनाई थी। पहले आपको थ्योरी करवाई थी, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व किया था। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.7 के ऊपर बार है, इसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको थ्योरी सेक्शन में करवाया था, फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, दोनों वे से कर देता हूँ, एक शॉर्ट वे से और एक लेंथी वे से। तो जल्दी जल्दी अपने देखते हैं उसको। आपके सामने क्वेश्चन है 10/3। यदि 10 में मैं यदि 3 का डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता है 3.333333 लगातार ये कंटिन्यू आएगा। तो मैं इसको 3.3 की बार लिख सकता हूं। यदि 10 में मैं 3 का डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 3.333। ये कंटिन्यू तक चलेगा और मैं कोई भी अगर डिजिट कंटिन्यू रिपीट होता है तो उसके ऊपर मैं बार लिख सकता हूं। ये मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में बताया था। अब मेरे पास 3.3 की बार है। अगर मैं इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। तो देखिए, जिसके पहले अपने 33 लिख लेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। मैंने आपको कहा था जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे। तो जिसके ऊपर बार नहीं है 3 के ऊपर, जितने ऊपर बार है उतने क्या लगा दूंगा, 9 लगा दूंगा। तो 3 के ऊपर बार है ओनली और किसी के ऊपर बार नहीं है तो मैंने 9 लगा दिया। तो 30 में से 9 अगर मैं करता हूं तो देखिए, अगर मैं इसको 3 के टेबल से काटता हूं 10, ये आता है 3, तो 10/3 वापस वही मेरे पास फ्रैक्शन आ गई। एक तरीका तो ये है कि जितने के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लगा दो और जितने के ऊपर बार नहीं उतने सब्सट्रैक्ट करवा दो। देखिए, दूसरा तरीका ये था कि 3.3 के ऊपर बार था। इसको सोल्व करने का तरीका था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 + 3 की बार, और मुझे पता है कि जितने के ऊपर बार होती है उतने अपने 9 लगाते हैं, तो ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए, 9 × 27, 27 और 3 कितने, 30, 30/9। इसको अगर और कैंसिल करूँगा तो 10/3 आ जाएगा। तो इन दोनों तरीकों से अपने पास सेम सिंपल फ्रैक्शन आएगी 10/3। तो उसी तरीके से मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। दोनों तरीके करवा रहा हूँ। इसको ऐसे लिखता हूँ 9 + 7 की बार। इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया 9 + 7/9। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, 9 9 कितने होते हैं, 81, 81 और 7 कितने होते हैं, 88। तो 88/9। तो इसका आंसर कितना आएगा, 88/9। जो हमारा पहला जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर दूसरे तरीके से करना चाहूं तो मैंने कहा था पहले 97 लिख लेंगे। कितने के ऊपर बार नहीं है स्टूडेंट, 9 के ऊपर बार नहीं है तो 9 सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। कितने के ऊपर बार है तो 9 के ऊपर बार है। तो 87 में से 97 में से यदि मैं 9 सब्सट्रैक्ट करता हूं तो कितने आते हैं, 88, 88/9। तो दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 3.5 के ऊपर बार है, इसका आपको वैल्यू बतानी है। तो दोनों तरीकों से मैं सोल्व करूंगा। पहला तरीका देखिए, मैं इसको सोल्व करता हूं तो 3 प्लस इसको ब्रेक कर लिया 5 की बार। अब 5 के ऊपर बार है मतलब एक डिजिट के ऊपर बार है। यदि एक डिजिट के ऊपर बार हो तो नीचे कितने लगाता हूं, एक 9 लगाता हूं। तो 3 + 5/9। यदि मैं एलसीएम लेता हूं तो 9 × 27, 27 और 5 कितने होते हैं, 32। तो 32/9 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, 32/9। देखिए, तो इसका जो फोर्थ आंसर है 32/9 वो बिल्कुल सही है। अगर दूसरे तरीके से करना चाहूं तो मुझे पता है कि 35 जिसके ऊपर बार नहीं है उसको सब्सट्रैक्ट करूंगा, बार 3 के ऊपर नहीं है और कितने के ऊपर बार है उतने 9 लगा दूंगा। तो 32/9। तो आंसर कितना आ गया, 32/9। देखिए, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है P/Q के रूप में 1.27 के ऊपर बार है। कहता है इसके बराबर क्या होगा। कहता है इसकी वैल्यू क्या किसके इक्वल होगी इन 4 ऑप्शनों में से।
यदि मैं दोनों तरीकों से करूँ, पहला तरीका आपको बताता हूँ, इसको ब्रेक करूँगा, 1+27 के ऊपर बार है और 27 का मीन है, इसके नीचे 2 के ऊपर बार है, तो अब नीचे 2 लगा दूंगा, 9। अब 9 मैंने एलसीएम लिया तो कितना गया, 126/9। अब मैं इसको और भी टेबल से काट सकता हूँ, 9 के टेबल से काटूँ तो 9 1 9, कितने बचे, 3 बचे, 9 4 36 और 9 1 9 1, तो 14/11 आया इसका आंसर, जो थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट। ठीक है। अगर दूसरे तरीके से करना चाहता हूं तो मैं आपको बता दूं कि 127 कितने के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर बार नहीं, सब्सट्रैक्ट कर दिया, कितने के ऊपर बार है उतने 9 लगा दूंगा, तो 126/9। ये मैंने दोनों तरीके आपको स्टूडेंट पहले वाले वीडियो में सिखाए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, 14/11। आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं स्टूडेंट, अभी जो अपना संडे टेस्ट होना है उसका मैंने सिलेबस कम्युनिटी बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। इससे पहले वाले संडे में जो टेस्ट लिया था वो आप टेलीग्राम पर है, जाके डाउनलोड कीजिए, उसको आराम से बैठ के कीजिए। जितने भी अपने वीक में टॉपिक होते हैं उतने अपने संडे को टेस्ट ले लेते हैं। इस संडे का जो सिलेबस है वो मैंने बता दिया है क्या है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है रिप्रेजेंट .2341 341 के ऊपर बार है, कहता है P/Q की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कीजिए। इट मीन्स इसे अपने फ्रैक्शन या रैशनल नंबर के रूप में प्रेजेंट करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो आपके सामने एक तरह से पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन थी, आवर्ती दशमलव थी, वो दो तरह की, एक तो प्योर थी और एक मिक्स थी। अब ये जो आपके सामने ये तरह एक तरह से दे रखा है बार वाला रूप, ये कौन सा है, मिक्स पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन है। और मिक्स पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन को चेंज करने का तरीका मैंने आपको थ्योरी वाले सेक्शन में बताया था कि किस प्रकार उसको चेंज कर देते हैं। अब ये थी कि 0.2341 के ऊपर बार है और ये एक मिक्स पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन है। इसको चेक करने का तरीका यही है कि 234 कितने के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर नहीं है, तो कितने के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बात है 9, और कितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा दो, तो कितना आएगा 239, लास्ट में आ जाएगा 339/9990। मैंने आपको बताया था कि मिक्स पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन में ही होता है कि जितने के ऊपर बार होती है उतने 9 लगा देते हैं। तो कितने के ऊपर बार है, 3 के ऊपर, जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा दो, तो 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 लगा दी, तो 23 41 कितने के ऊपर बार नहीं उतने घटा देते हैं, तो जैसे ही घटाया तो पहला ऑप्शन मेरे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 0.8 के ऊपर बार है, 23 के ऊपर बार है, -0 फिर 0.83 के ऊपर बार है, कहता है इसका वैल्यू बताओ। दोनों तरीकों से करवा देता हूं मैं आपको। अब मुझे पता है कि ये मिक्स डेसिमल फ्रैक्शन है। अब जैसे ही मैं इसका एक के, मुझे पता है कि इसको यदि सोल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, एक इसमें से घटा दूंगा तो 18 में से 1 गए 17, एक के ऊपर बार है और एक के ऊपर बार नहीं है, तो 17/90 प्लस 23/99, और इसको अगर सोल्व करता हूं 182/990। अब 990 तो मेरा क्या होगा स्टूडेंट, मैं आपको फिर बता देता हूं कि 17 कितना आ रहा है, 17 मेरे पास 90 प्लस 23/99। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, इसे शॉर्ट वे, पहले आप पूरा फोल्ड देख ली, पूरा वे 990, तो 990 क्या आ गया मेरे पास, डेसिमल फ्रैक्शन आ गया। इसको आगे और सोल्व करता हूं तो लास्ट में एलसीएम लेने के पास मेरे पास कट के वैल्यू आएगी 235, कितनी आएगी 235। मुझे पता है कि पहले कितना आएगा 11 एलसीएम आएगा, 11 को 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 187 आएगा, फिर इसका 9 का इसमें भाग दूंगा तो कितना आएगा 230 आएगा, 10 पे जाएगा, 10 को 23 से गुना करूंगा 230 आएगा, फिर 182 आएगा, तो कट कटा के मेरे पास कितना आ गया स्टूडेंट 235/990 आ गया ना स्टूडेंट। अब मुझे पता है कि नीचे 2 9 है और एक 0 है, इसका मतलब है कि 2 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो इसको मैं 237 ऐसे लिख सकता हूँ, 237 मतलब 0.237 के ऊपर बार। यदि इसको मैं सोल्व करूंगा तो इस प्रकार आ जाएगा, क्योंकि ये एक मिक्स डेसिमल फ्रैक्शन है। अगर मैं इसको करूंगा तो 235 आएगा, इसको ऐसे चेंज करूंगा तो ऐसे आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है स्टूडेंट, इसको एक्सपेंड कर लो, मैंने कहा था 4 पॉइंट तक मान लिख लिया करो। अब ये दोनों प्लस वाले हैं, इनको पहले मैं जोड़ देता हूं, तो
8 8 8 8 लिख सकता हूँ। 2 3 2 3 3। इनको जब मैंने जोड़ा तो कितना गया 11, ये कितना गया, ठीक है स्टूडेंट। इसको और जोड़ा तो कितना गया 8 और 3 कितने आ गए मेरे पास। देखिए स्टूडेंट ये कितने हैं 2 है, यहाँ दोबारा कर देता हूँ सही हो जाएगा। 0.888, ठीक है स्टूडेंट। 0.1882323, ये कितना आ गया 1114 मेरे पास आ गया, इतना आ गया। अब इसको आगे सोल्व करता हूँ स्टूडेंट। ये देखिए स्टूडेंट जैसे ही मैंने इन दोनों को सोल्व किया तो इन दोनों को सोल्व करने के बाद मैंने इस प्रकार लिख दिया, इन दोनों को जोड़ा ऐसे करके। मैंने आपको पहले वाली थ्योरी सेक्शन में बताया था शॉर्ट तरीका 2 3 2 3 2। जैसे ही स्टूडेंट मैंने इनको जोड़ा तो यहाँ तो मेरे पास कितना आ गया स्टूडेंट, किसी प्रकार से मैंने इसका मान लगा लिया 0 1, ठीक है, फिर 1, फिर 2, फिर यहाँ 4 आ गया। तो इस प्रकार 4 2 1 1 1 रिपीट हो रहा है, 4 2 1 1 रिपीट हो रहा है, 4 2 1 1 1 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर से क्या सब्सट्रैक्ट करूँगा, इसके अंदर से सब्सट्रैक्ट करूँगा, ये वाला सब्सट्रैक्ट करूँगा 8 कितना 1 8 3 8 3। ये जैसे ही इसमें सब्सट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास आ जाएगा 2 3 7 7 7 3, जो कि पहला ऑप्शन हमारा होगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट अपने देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 0.85 के ऊपर बार है, फिर 23 के ऊपर बार है, -0.68 के ऊपर बार है। अब आप तरीका अपनाओगे 99 वाला, उससे भी आ जाएगा, उससे बिल्कुल ईजी आएगा। चाहे उससे कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो लेकिन आपके पास आंसर एक्यूरेट आएगा। लेकिन जो शॉर्ट तरीका है इससे आपको एग्जैक्ट 99% आपके पास उत्तर आ जाएगा, और उससे 100%। यदि मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, इसको एक्सपेंड करके लिखता हूं, क्या लिखता हूं 85454, ठीक है। उसके बाद मैं इसको क्या लिखता हूं 23232। जैसे इन दोनों को जोड़ता हूं तो स्टूडेंट मेरे पास आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट मेरे पास 1.0686 ये आएगा। जैसे ही मैं इनको जोड़ता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। आप जोड़ के देख लेना। उसके बाद स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, इसके अंदर से सब्सट्रैक्ट करूंगा, कौन सा ये वाला पार्ट 0.6888। जैसे ही सब्सट्रैक्ट करता हूं तो स्टूडेंट मेरे पास आएगा 39777, इस प्रकार आएगा। तो 37 जो हमारा आंसर होगा, 0.397 के ऊपर बार है, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता ये वाला अपने पास क्वेश्चन है, कहता है इसका किसके इक्वल होगा। अब जो प्लस वाले हैं पहले उनको प्लस वाले को ऐड कर देता हूं। प्लस वाले को ऐड करने का तरीका देखिए, मैंने आपको बताया था 3.3636, ठीक है। अब मैं ये भी प्लस वाला था, इसको भी एक्सपेंड कर लेता हूँ 1.333। जैसे ही मैंने इसको जोड़ा तो स्टूडेंट मेरे पास जोड़ के आ गया। अब इसी के साथ मैं आपको घटाव भी कर सकता हूँ, तो 99964, 4.699 आ गया मेरे पास। कितना है 4.699, कितना आया था स्टूडेंट मेरे पास 4.699। अब ये माइनस वाला सब्सट्रैक्ट किया 2.050, तो ये कितना आ गया मेरे पास, आ गया 9462। तो 264 जिसके पीछे आ रहा है, मतलब 64 के ऊपर क्या होगा स्टूडेंट, बार होगा। तो जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट भी इसी तरह से इन सबको जोड़ूंगा, तो जोड़ूंगा तो क्या आएगा स्टूडेंट, सबके ऊपर 2 2 के ऊपर 12, सिंपल जोड़ दो, कितना आएगा 7 3 10, ठीक है, 8 3 11, 11 और 6 कितने होते हैं। आप इनको सबको जोड़ के देखिए, आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट। जोड़ के देखिए स्टूडेंट इनको 6 3 6 3 6 3, फिर 3 7 3 7 3 7, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद 8 0 8 0 8 0, ये कितना आ गया। इनको जोड़ूंगा तो जोड़ के देखिए स्टूडेंट, इनका जो जोड़ आएगा देख लेना 1.8181
1.81 रिपीट होगा। तो 1.81 जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको थ्योरी 1 में समझाए थे, तो इससे पहले थ्योरी देख लीजिए। अब जो लास्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, ये मेरे को आप बताओगे कि इसका कितना आंसर आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 के ऊपर बार है, फिर +5 9 के ऊपर बार है, -4 2 3 के ऊपर बार है, इसका मान बताना क्या है। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों प्लस वालों को ऐड कर लेता हूँ, 4 4 4 4, ठीक है, 5 9 9 9। इनको जब ऐड करूँगा स्टूडेंट मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा 10444, इस तरह से रिपीट होगा। तो कितना आएगा 10444। नेक्स्ट देखते हैं अपने। तो इनको दोनों को जब ऐड किया तो मेरे पास आया था 10444। अब इसके अंदर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ, 4 2 3 2 3। इनको सब्सट्रैक्ट किया तो 1, ये 2, ये कितना है 1, ये कितना है 2। 0 में से 4 जाते हैं तो हांसली, तो 10 में से 4 के कितने बचते हैं 6। तो कितना आ गया 621, मतलब 21 बार बार रिपीट हो रहा है। तो 21 के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार लगा दिया, 0.621 के ऊपर बार आएगा, जो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 8 के ऊपर बार है, 5 6 के ऊपर बार है, -2 1 1 2 5 के ऊपर बार है, तो बताना है किसके इक्वल होता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आपसे 2 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, दोनों के कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि क्या क्या होंगे। ये थे स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक था रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का, ये हमारा कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।